लखनऊ की सभी को प्रणाम करता हूँ, जिसमें मेरी साहित्यिक गतिविधियाँ तो बहुत पहले से चल रही थी। जौनपुर में मैं रहने वाला जौनपुर का, जौनपुर से चल रही थी, लेकिन बनारस आया तो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन असली गति मुझे लखनऊ में मिली। और माफ़ कीजिए कि मैं जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन आज थोड़ा समय लूँगा तो आप लोग मुझे झेल लिया कि कुछ कहना भी है। जब मैं लखनऊ आया यहाँ PhD के लिए, तो सबसे पहला कार्यक्रम का पोस्टर मैंने किसी ने फेसबुक पोस्ट किया था, मैंने लिखा होता कला मंथन, सरिता निर्झरा और ये सब, ये फरवरी में कार्यक्रम था, 11-12 फरवरी को जैसे ही था। तो पहला कार्यक्रम मैंने अगर अटेंड किया साहित्य का, तो आपका अटेंड किया, और यही स्थान है, यहीं पे हुआ था वो पहला कार्यक्रम। वहीं पे आपसे मैं जुड़ा, बातचीत हुई। फिर एक दिन अचानक हम लोग मिले, मैम से बात हुई हमारी, हम लोग यहीं बैठ के चाय और कुछ खा भी रहे थे। तो मैंने कहा, मैडम ने कहा कि कुछ सुनाओ यार, बहुत दिन हो गया तुम्हें। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ सुनाई, 4 विषय सुनाए। मैडम ने कहा क्या बात है, दूसरा सुनाओ। दूसरा सुनाया। हम लोग को ताली ही चाहिए, बात चाहिए, तो क्या चाहिए। मैं खुश हो गया और सुनाया। फिर मैंने आपका जिक्र किया और आपका जिक्र किया, आपको जिक्र किया मैंने। मैडम ने कहा एक कार्यक्रम फाइनल करो तत्काल। हमने कहा जैसा आपका आदेश। फिर कार्यक्रम फाइनल हो गया, 19 तारीख का डेट रखा गया और आज हम लोग उपस्थित हैं। आज 19 तारीख को एक बहुत बड़े गीतकार, परमादरणीय ब्रह्म श्रद्धेय रमेश रंजन मिश्र जी के उपलक्ष्य में आज कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आप सब जितने भी लोग आए हुए हैं, आदरणीय इंदू मैम, आप PCS अधिकारी हैं, आपने मेरे निवेदन पे यहाँ आना स्वीकार किया। आपके बगल में बैठी हुई मनीषा पांडे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने मेरे निवेदन पे आना स्वीकार किया। और सत्ता मैम के पिताजी माता जी, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। अरुण सिंह सर को प्रणाम करता हूँ। मैम आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे अक्सर मुलाकात हो जाती है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। फिर अंजलि तिवारी मैम, आपका सम्मान करता हूँ। कंचन मैम और प्रज्ञा पांडे मैम, गीता शुक्ला मैम, सबको प्रणाम करता हूँ। और आप आशीष भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। दुर्गेश भैया, अमरीश भैया और विश्वनाथ तिवारी जी, सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे बैच के सबसे अच्छे, सबसे बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति राज साहब बैठे हुए हैं। आप लोग राज साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनकी बड़ी अच्छी मनोकामना हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग 3 साल, 3.5 साल से PhD के काम में अच्छे से कर रहे हैं। और आपके साथ जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग मेरे एक निवेदन पर यहाँ तक आए। हमारे मित्र बड़े भाई जो कि एक कोचिंग के संस्थापक हैं, जो किसी का पढ़ाते हैं, आदरणीय प्रशांत राय जी, मैंने बताया कि आदरणीय बलवंत सिंह सर, और आपको सबका नाम बता मैंने, तो उन्होंने कहा मैं सुनूंगा, और सुनने के लिए सिर्फ आए हैं इलाहाबाद से। आता है। और अब इन सबके बाद आदरणीय संचालक जी, आपसे इजाजत लेता हूँ। और अध्यक्ष जी, जिनका मैं मुरीद हूँ, आपसे भी मैं पहली बार यही मिला था। लखनऊ में अगर लखनऊ में किसी राइटर से मैं पहली बार अगर मिला तो मैं आपसे मिला था, और आपका बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर। अब बहुत कुछ कहने वाली, बहुत कुछ छूटा हुआ, कोई बात नहीं, धन्यवाद ज्ञापन आगे तो कहा जाएगा। अब मैं पढ़ने जाता हूँ, और मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। अंतिम में अपना ध्यान रखते हुए गजल पढ़ूंगा, आप लोग का ध्यान रखते हुए कुछ संख्या पढ़ता हूँ। पहले 4 दूसरे पेश करता हूँ कि किसी के दिल में क्या है जानने में वक्त लगता है। किसी के दिल में क्या है जानने में वक्त लगता है, अगर कुछ जान भी ले मानने में वक्त लगता है। हमारा देवता है कौन ये कैसे बता दें हम, हमारा देवता है कौन ये कैसे बता दें हम। हमें तो आदमी पहचानने में वक्त लगता है, हमें तो आदमी पहचानने में वक्त लगता है। और एक 4 दूसरे में एक ऐसा शहर जहाँ हर कोई जाना चाहता है, चाहे जिंदा जाए चाहे मुर्दा जाए, जाना है वहाँ उस शहर में। और किसी शहर की विशालता चाहे जिस वजह से भी हो सकती है, लेकिन उस शहर की महानता इस बात में है कि कितना छोटे कारण की वजह से आपको बुला लेना पड़ता है। बड़े कारण से तो हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन बहुत छोटा कारण जब आपको बुला देता है तो फिर आपका बड़ापन बहुत बड़ा हो जाता है। उस शहर के बारे में बात करता हूँ कि जमीन पे पांव रखते ही दिलोजा झूम आते हैं। वाह, जमीन पे पांव रखते ही दिलोजा झूम आते हैं, कि जिस मिट्टी में पारस है उसे हम चूम आते हैं। जमीन पे पांव रखते ही दिलोजा झूम आते हैं, कि जिस मिट्टी में पारस है उसे हम चूम आते हैं। कभी लस्सी, कभी बाटी, कभी बस पान खाना हो।
कभी लस्सी, कभी बाटी, कभी बस पान खाना हो, महज इसके लिए भी हम बनारस घूम आते हैं। महज इसके लिए भी हम बनारस घूम आते हैं। दरअसल मैं मुलायम सिंह जी के जमाने के पास में हूँ, तो ये सब खोलना पड़ता है। अब देखें कि अब आप लोग शरीक हों, क्योंकि मैं आज आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये हमारे वरिष्ठ है, इनके लिए मैं क्या ही पढ़ सकता हूँ, इनसे मैं सिर्फ सीख सकता हूँ चरणों में करके। आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। वर्तमान समय का जो चल रहा है चलन, उसको देखें और समझें। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अकेडमी वाले सब जानते हैं, सब करते हैं। देखिए कि हम मानते थे जिनको कभी नहले हैं यहाँ, हम मानते थे जिनको कभी नहले हैं यहाँ, देखा जो गौर से तो कई दहले हैं यहाँ। हम मानते थे जिनको कभी नहले हैं यहाँ, देखा जो गौर से तो कई दहले हैं यहाँ। तुमको भरम है तुम किसी के पहले प्यार हो, तुमको भरम है तुम किसी के पहले प्यार हो, तुमसे भी पहले उसके कई पहले हैं, तुमसे भी पहले उसके कई पहले हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सोना बाबू करने में बात बिगड़ जाती है, तो फिर थोड़ा बहुत लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, ये देखें चालू से, तुम बहुत कुछ हो मगर सब कुछ नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो मगर सब कुछ नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो मगर सब कुछ नहीं हो, मानना घर छोड़ दूं तब कुछ नहीं हो। तुम बहुत कुछ हो मगर सब कुछ नहीं हो, मानना घर छोड़ दूं तब कुछ नहीं हो। तुम हमारे वास्ते क्या कुछ नहीं थे, तुम हमारे वास्ते क्या कुछ नहीं थे, तुम हमारे वास्ते अब कुछ नहीं हो, तुम हमारे वास्ते अब कुछ नहीं हो। और अक्सर ऐसा होता है कि प्यार में लड़का लड़की दोनों पढ़ाई करते हैं, अकेडमी वाले सब जानते हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं। तो क्या होता है कि लड़का सफल हुआ तो 90% चांस एक शादी हो जाती है उसी लड़की से, लेकिन लड़की अगर नौकरी पा गई तो 90% चांस एक नहीं होगा, 2% भागा होगा। तो वहाँ पर एक खुददार प्रेमी क्या कहता है, मैं आप लोग की वकालत कर रहा हूँ, साथ दीजिएगा, कि नख से सिख तक तृप्त कर दे वो तरल ढूंढो प्रिय। वाह। नख से सिख तक तृप्त कर दे वो तरल ढूंढो प्रिय, झील झरना या कोई दरिया सजग ढूंढो प्रिय। नख से सिख तक तृप्त कर दे वो तरल ढूंढो प्रिय, झील झरना या कोई दरिया सजग ढूंढो प्रिय। मैं किसी की जिंदगी का बोझ बन सकता नहीं, वाह। मैं किसी की जिंदगी का बोझ बन सकता नहीं, तुम सफल हो तो कोई लड़का सफल ढूंढो प्रिय। और बीच में थोड़ा संजीवनी लाना चाहता हूँ कि शादियाँ जो टूट रही है, ये हम समाज साथियों की चिंता है कि शादी टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो पीढ़ी थी हमारी 20-25 साल पीछे अगर हम जाए तो उनके समय में क्या होता था, और वो आदमी क्या कहना चाह रहा है हम युवाओं से, कि साथ में कुछ दिन भले सोते नहीं थे, साथ में कुछ दिन भले सोते नहीं थे, हाय तौबा हाय कर रोते नहीं थे। साथ में कुछ दिन भले सोते नहीं थे, हाय तौबा हाय कर रोते नहीं थे, मसले सुलझा लिए जाते थे घर में। वाह। मसले सुलझा लिए जाते थे घर में, हम कचहरी में अलग होते नहीं थे। वाह वाह वाह। हम कचहरी में अलग होते नहीं थे। और माँ पर 4 पंक्तियां पेश करता हूँ। ये मैं सच्चा कह रहा हूँ, मेरी माँ का तेवर यही है जो मैंने लिख दिया है कि गुस्से में कुछ फोड़ दिया तो फोड़ दिया, गुस्से में फोड़ दिया तो फोड़ दिया, कसमें वादे तोड़ दिया तो तोड़ दिया, मुझमें मेरी माँ के गुण कुछ ज्यादा है। वाह। मुझमें मेरी माँ के गुण कुछ ज्यादा है, मैंने जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैंने जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और इसी बीच में एक थोड़ा सा तारीफ अदनी भैया आप देखिएगा कि पानी पे पानी का घर हो, इस उपमा से भी ऊपर हो। पानी पे पानी का घर हो, इस उपमा से भी ऊपर हो, इतने में 100-200 होते, इतने में 100-200 होते, तुम तन्हा कितनी सुंदर हो, इतने में 100-200 होते, तुम तन्हा कितनी सुंदर हो। और एक मजबूरी पेश कर
रहा हूँ कि हर किसी के मोबाइल में 2, 4, 6 ऐसे लोग हैं जिनकी सैकड़ों पिक्स है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, कहीं पोस्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस व्यवस्था को देखिए कि मैं लबालब हूँ भरा लेकिन उतर सकता नहीं, मैं लबालब हूँ भरा लेकिन उतर सकता नहीं, बेबसी मेरी यहाँ कोई भी हर सकता नहीं, सैकड़ों तस्वीर उसकी है मोबाइल में मगर, सैकड़ों तस्वीर उसकी है मोबाइल में मगर, इस कदर लाचार हूँ कि पोस्ट कर सकता नहीं, पोस्ट कर सकता नहीं। और एक चार से देखें कि एक तरीका निकाल रहा हूँ लड़कों के लिए कि कैसे तुम अपना काम बना सकते हो बहाने से, कि दिया जितना था उतना तोड़ कर वापस करो मेरा, दिया जितना था उतना तोड़ कर वापस करो मेरा, कि जो है बंद उसको खोल कर वापस करो मेरा, दिया जितना था उतना तोड़ कर वापस करो मेरा, कि जो है बंद उसको खोल कर वापस करो मेरा, तुम्हारे पास मेरा आई लव यू पेंडिंग में है, तुम्हारे पास मेरा आई लव यू पेंडिंग में है, नहीं स्वीकार है तो बोल कर वापस करो मेरा, नहीं स्वीकार है तो बोल कर वापस करो मेरा। एक चार तरफ देखे जो मेरी महिलाएं आ रही हैं आपकी तरफ से पुरुषों के लिए, आपकी वकालत कर लूँ वरना मैं एक पक्षी हो जाऊंगा। सारे आपकी तरफ से समर्पित कर रहा हूं मैं कि सारे मैं हमारे आदरणीय पेंशनर को प्रणाम करता हूं, आपके घर आके आपके चरणों में बैठ के आपको सुना दूंगा। यहाँ मुझे माहौल की जिम्मेदारी निभाने दीजिए, ये मेरे समाधान पर आए हुए हैं। तो कहना है कि महिलाओं की तरफ से पुरुषों के लिए कह रहा हूं कि सारे बंधन तोड़ के आ जाना था, सारे बंधन तोड़ के आ जाना था, नंगे पांव निकलते दौड़ के आ जाना था, सारे बंधन तोड़ के आ जाना था, नंगे पांव निकलते दौड़ के आ जाना था, जितनी शिद्दत से हम तुमको चाह रहे हैं, जितनी शिद्दत से हम तुमको चाह रहे हैं, अब तक तुमको सब कुछ छोड़ के आ जाना था, अब तक तुमको सब कुछ छोड़ के आ जाना था। आप लोग बताएं भाई, तो बैठना है कि और कुछ खाना है? एक गजल जिसके 4 शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा संजीदा हो गया, बहुत हो गया, कोई हास्य का कभी नहीं था, तो मैंने सोचा कि जिम्मेदारी मैं ही निभा देता हूँ। वैसे में क्या कम वहाँ हम का हमारा रूल है। देखें कि किसी दरिया में बहना पड़ रहा है, दरिया में बहना पड़ रहा है, किसी दरिया में बहना पड़ रहा है, अभी ऐसे ही रहना पड़ रहा है, किसी दरिया में बहना पड़ रहा है, अभी ऐसे ही रहना पड़ रहा है, ऐसे ही रहना पड़ रहा है, वफा की राह में हूँ इन दिनों, वफा की राह में हूँ इन दिनों, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। देखें कि तुम्हें जो खुद से करना चाहिए था, तुम्हें जो खुद से करना चाहिए था, मुझे वो खुल के कहना पड़ रहा है। वाह, तुम्हें जो खुद से करना चाहिए था, मुझे वो